मित्र जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम दूसरा इतिहास और उसके 18वें अध्याय में आ गए हैं और 18वें अध्याय का पहला पद हमें योशापात राजा के बारे में बात करता है और हम योशापात और आहाब की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और 17वां अध्याय में हमने दाऊद के मूल पुरुष योशापात की कहानी को देखा है। और योशापात के बारे में अगर हम कुछ और जानना चाहें वो इस प्रकार से है। 17 अध्याय उसका 6 पद, यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया, फिर उसने युद्धा से ऊंचे स्थान और शेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। एक अच्छा कदम योशापात ने उठाया था अपने राज्य के अंदर और परमेश्वर के प्रति वो मगन रहा और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया और उसकी प्रशंसा करवाई। और हम 18वें अध्याय में आ जाते हैं। यहाँ पर भी यह पद इसी तरीके से शुरू होता है। ये पद इस प्रकार से हमें बता रहा है, योशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। और यहाँ पर देखा जाता है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है या इंसान पैसे वाला हो जाता है, धनवान हो जाता है, ऐश्वर्यवान हो जाता है, तो वो अपनी बराबरी के मनुष्य को ढूंढता है। अपनी बराबरी के मनुष्य को इसलिए ढूंढता है कि वो उनके साथ अपने बाल बच्चों की शादी ब्याह का प्रबंध कर सके, जैसे कि यहाँ पर योशापात के द्वारा देखा गया है। बताया गया कि उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध को स्थापित किया है। अपना उस बेटा उसने दिया है या बेटी दी है, तो इस तरीके से समझाना किया है। और ये धनवान भी था, ऐश्वर्यवान भी था और इसने सब कुछ ऐसा किया। कुछ वर्षों के बाद सोमरोम में आहाब के पास गया और तब आहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां, गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करने के लिए उकसाया। यहाँ पर देखा जाता है कि जब समझाना हो गया है, जब विवाह संबंध स्थापित हो गए हैं, तो आहाब के पास ये गया कुछ सालों बाद। और बताया गया है कि आहाब ने और उसके कर्मचारियों ने उसके लिए बड़ा बोझ बनाया और बहुत कुछ उसके सामने रखा गया और उससे बातचीत की गई कि रामोत पर चढ़ाई करने के लिए उसे उकसा दिया गया या उसे प्रेरित कर दिया गया कि वो रामोत पर चढ़ाई करे। इसलिए यहाँ लिखा है कि इजराइल के राजा ने, जो आहाब है, यहूदा के राजा योशापात से कहा, जो उसका समधी था, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? सवाल किया। अब सिमधी है, सिमधाना किया है, तो प्रियो बात में हाँ तो रखनी पड़ेगी और साथ भी देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं करता, क्योंकि योशापात के पिता आसा को भी पता था कि जो राजा पहले इस्राएल के रहे, बासा, उनके बीच में कभी भी उनकी बनी नहीं है, हमेशा ही एक दूसरे के विरुद्ध में चलते रहे हैं। यहाँ तो सिमधाना हो गया है, इसलिए एक दूसरे के बीच में संबंध, विवाह संबंध स्थापित किए गए और ये आपसी बातचीत को और आगे बढ़ाने के लिए हाँ में हाँ इनको करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा है, इजराइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा योशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करेगा? मैंने जैसे कहा, यह सवाल था। उसने उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है, हम लोग युद्ध में तेरी सहायता करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात इसने कहा, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ और जैसी तेरी प्रजा है वैसी मेरी भी प्रजा है और हम लोग युद्ध में तेरे साथ देंगे। मान लिया अपने आप को उसके जैसा बनाने के लिए योशापात तैयार हो गया। अब कहीं न कहीं कुछ न कुछ व्यक्तियों के अंदर कुछ तो खूबियां होती हैं, चाहे वो कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन योशापात के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रीति से
पिछले अध्याय से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये बिल्कुल परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है, लेकिन आहाब परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इज़राइल में जितने भी राजा हुए वो राजा लगभग परमेश्वर से हटते रहे और परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते रहे और परमेश्वर को रिश्त दिलाते रहे। परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने बुरे बुरे कार्य किए। लेकिन युद्ध के राज्य में जो भी राजा हुए उन्होंने अक्सर मूर्तियों को निकाला और असेरा नाम या बाल देवता की मूर्तियों को तोड़ा और परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश की और परमेश्वर का मन यहूदा पे लगा रहा। और यहाँ पर देखा जाता है कि उसने इकरार कर लिया है, उसने मान लिया है यहोशापात ने कि जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। जबकि यहोशापात में और आहाब में जमीन आसमान का अंतर है। हम ऐसा कह सकते कि उसमें इतना फर्क है कि ये परमेश्वर की राह पर आहाब सही रीति से नहीं चलता है, लेकिन यहोशापात परमेश्वर के कार्य में मगन है और परमेश्वर ने उसे ऐश्वर्यवान बनाया है, धनवान बनाया है और उसकी चर्चा दूर तक फैल गई है। लेकिन आज इसने इसको इस तरीके से कह दिया है, जैसा तू है वैसा मैं भी हूं, जैसी तेरी प्रजा है वैसी मेरी भी प्रजा है, हम लोग तेरे साथ युद्ध में साथ देंगे। इसलिए फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा की इच्छा को मालूम कर लें। यही सबसे बड़ी बात है कि एक अगुआ, एक राजा, एक सेवक, एक विश्वासी पहले परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने रखता है। जैसे कि यहोशापात के अंदर ये खूबी है, उसने इजराइल के राजा आहाब से कहा, यहोशापात ने किस प्रकार से कि आओ पहले हम यहोवा की इच्छा को मालूम कर ले। यही एक बड़ी खूबी है यहोशापात के अंदर, जो यहूदा का राजा है, कि उसने परमेश्वर की इच्छा मालूम करने के लिए आहाब राजा से कहा है। देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, देखिएगा इसने 400 पुरुष को इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं। 400 भविष्यवक्ताओं से पूछा गया है युद्ध करने के बारे में या फिर रुकने के बारे में, और उन 400 लोगों ने उत्तर दिया। जो भविष्यवक्ता थे, जो इसके मेज पर खाते थे, जो इसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उन्होंने इस प्रकार से कहा, हाँ चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ में कर देगा। प्रियो, यहोशापात को अभी भी तसल्ली नहीं होती है। यहोशापात ने तुरंत कहा, पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? क्या 400 लोगों से यहोशापात की तसल्ली नहीं हुई, जो परमेश्वर का भय मानता है, जिसने शुरुआत की कि हम यहोवा से पूछें पहले कि हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसने 400 लोग, मैं ऐसा कह सकता हूं, जो भाड़े के लोग हैं, जिनको रेंट दिया जाता है, जिनको खिलाया पिलाया जाता है, जो उसकी मेज पे 24 घंटे खाते पीते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो उसके अपने ही बंदे हैं, जो परमेश्वर के नहीं हैं, उनसे पूछा गया। उन्होंने राजा की हाँ में हाँ तो करनी ही है और उन्होंने हाँ में हाँ ही की है। और जब हाँ में हाँ की है तो प्रियो, यहोशापात को तसल्ली नहीं हुई। आहाब को तसल्ली पे तसल्ली है कि ये लोग ने जो कहा वो सही है। पर प्रियो, यहोशापात जो परमेश्वर का डर मानता है, जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलता है, उसने परमेश्वर के और नबी की तलाश करने के बारे में पूछा, और कोई नबी है या नहीं है उसके बारे में यहोशापात ने पूछ लिया है। इसलिए प्रियो, एक अच्छा नबी कहाँ मिलेगा? वो 400 लोगों की भीड़ में नहीं मिलेगा। वो अलग अलग प्रकार के जो नबी एक ही जगह इकट्ठे रह रहे हो, उनमें वो नहीं मिलेगा। उसका जीवन अलग होगा, उसका जीवन कठिनाइयों में झेल रहा होगा, उसके कठिनाइयों के साथ वो अपने जीवन को झेल रहा होगा और वो बड़े दुख में जिंदगी जी रहा होगा, या अपने जीवन के दिनों को दुख में बिता रहा होगा। कारण, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति या परमेश्वर के लिए बोलने वाला व्यक्ति, उसको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। जो लोगों के लिए बोलता हो, जो लोगों की हाँ में हाँ करता हो, उसको सब लोग पसंद करते हैं। जैसे कि हम यहां पर देखते हैं कि इन 400 नबियों ने आहाब को और यहोशापात को कहा, हाँ युद्ध करो, परमेश्वर तुम्हें जीत दिलाएगा। लेकिन आहाब भी कहता है, क्या हम रुके रहें या फिर युद्ध करें? उन्होंने बोला करो, लेकिन यहोशापात को तसल्ली नहीं हुई। यहोशापात मानने के लिए तैयार नहीं है। यहोशापात ने और नबी की तलाश करने के लिए आहाब से पूछा है
क्योंकि ये यहाँ पर मेहमान के रूप में आया था और यहीं पर इसको फंसा दिया गया है और यहाँ पर इसको उकसा दिया गया है। यहाँ पर इसको कहा गया कि हम युद्ध करें, रामोत को अपना बना लें, क्या वो हमारा नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन इसने, योशापात ने अपने जीवन की और युद्ध करने से पहले एक अच्छी शुरुआत की है कि परमेश्वर से पूछा जाए कोई भी काम करने से पहले। लेकिन आहाब का कोई ऐसा विचार नहीं है। आहाब के अपने खुद के भविष्यवक्ता हैं जो इसकी मेज पे खाते हैं। तो प्रियो, एक अच्छे नबी की, एक अच्छा अगुआ, एक अच्छा सेवक, एक अच्छा विश्वासी प्रियो परमेश्वर से पूछने की कोशिश करता है, जैसे कि योशापात ने किया है। तो यहां पर हम देखते हैं इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, हाँ एक पुरुष है जिसके द्वारा हम पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं सदा हानि ही की नबोत करता है। वह इमला का पुत्र मिकाया है। योशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। इस बात पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पद को मैं दोबारा दूसरी वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं क्या आप अपने जीवन का कोई भी पहलू परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, या कोई भी काम करने से पहले आप परमेश्वर की इजाजत लेते हैं या नहीं लेते हैं? अगर आप परमेश्वर की इजाजत और परमेश्वर की मर्जी में चलते हैं तो याद रखना, परमेश्वर आपको समस्याओं से, विपत्ति से, दुख से बचाने की कोशिश करेगा, यानी आपको बचा देगा। आपको कोई भी उकसाए, आप उस जाल में फंसेंगे नहीं, अगर आप सचमुच में परमेश्वर की इच्छा जानने के उत्सुक हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर की बात को मानना और पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, यह आपका और हम सब का कर्तव्य है। इसलिए यहाँ पर आप कहीं भी किसी के साथ भी जब संधाना करें या आप रिश्तेदारी जोड़ें तो याद रखना, उसकी जीवनी को और उसके राज्य के रहन सहन को और उसके घर बार परिवार के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें। और सबसे पहले बड़ी बात है कि वो आपके परमेश्वर को मानता है या नहीं मानता है। अगर आपको ये बात की तसल्ली हो जाए कि वो परमेश्वर का जन है, तभी आप उसके साथ संधाना करें या विवाह संबंध स्थापित करें। वरना अगर आप परमेश्वर के मर्जी के बगैर अपनी मर्जी से ऐसा कुछ करते हैं तो आप विपत्ति में पड़ जाएंगे और ये विपत्ति आपको नुकसान लेकर आएगी। यानी आप विपत्ति में होंगे और आप बड़ा दुख उठाने के लिए अपने आप को, अपने कदम को वहां पर रखा है, जैसा कि योशापात ने रखा। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी खूबी है, इसने परमेश्वर को पुकारा है, इसने परमेश्वर की मर्जी को जानने की कोशिश की है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए लायलित रहते हैं या उत्सुक रहते हैं, या फिर प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं या नहीं देते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे और जानने की कोशिश करें कि मैंने परमेश्वर की मर्जी को जाना है या नहीं जाना है। तो प्रभु आपके साथ रहें। अगली वीडियो में मिलूंगा और तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखकर बताएं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा है। तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।